भारतीय जनमानस में श्रावण मास और आशुतोष भगवान भोलेनाथ दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही तो प्रतिष्ठित हैं। बाबा भोलेनाथ की बात चले और ज्योतिर्लिंगों का जिक्र न आए, ऐसा हो भी कैसे सकता है। प्रसंग ज्योतिर्लिंगों का हो और संदर्भ महाराष्ट्र का ना ले तो और किसका ले। बात शास्त्र की करें तो 3 ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर ये तो महाराष्ट्र में ही हैं। अगर लोक विश्वासों को भी शास्त्र के साथ जोड़ लें तो 2 और ज्योतिर्लिंग परल्याम वैद्यनाथम और नागेशम दारुकवाने अर्थात वैद्यनाथ और नागेश्वर की अवस्थिति भी महाराष्ट्र में ही है। तो आइए इस बार चलते हैं महाराष्ट्र में भोले भंडारी की ऐसी ही एक लीला भूमि औंढा नागनाथ। औंढा नागनाथ जो है अपने भक्तों के प्रति भूत भावन भगवान शिव के प्रेम और उनकी कृपा का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य। लोक विश्वास के आधार पर देखें तो औंढा नागनाथ की मान्यता भी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर के रूप में है। मुख्यतः भगवान नागेश्वर की अवस्थिति मानी तो जाती है गुजरात में, लेकिन औंढा नागनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर को भी नागेश्वर ही माना जाता है। कई स्वयंभू शिवलिंगों की तरह औंढा नागनाथ के प्रकटन का आख्यान भी महाभारत काल और पांडवों से जुड़ा है। कहते हैं कि इसके बाद यहाँ मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण के आदेशानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ 6 माह की अवधि में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इतनी लंबी अवधि में काल के न मालूम किन किन प्रहारों को झेलता हुआ आज यह मंदिर जिस रूप में हमारे सामने है, वह वस्तुतः इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन है। लगभग 60,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैले हुए इस भव्य मंदिर का मुख्य द्वार प्रचलित परंपरा के विपरीत पश्चिमी दिशा में स्थित है। यद्यपि शिवलिंग और अर्घा वैसे ही हैं जैसे कि आमतौर पर होता है। इस बात से भी एक ऐसा आख्यान जुड़ा हुआ है जो अपने भक्तों के प्रति भगवान भोलेनाथ के लगाव और उनके सम्मान की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य है। ये आख्यान जुड़ा है 13वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत नामदेव जी से। बताया जाता है कि मूलतः ये मंदिर 7 मंजिल का बना हुआ था। प्रवेश द्वार पर भव्य गोपुरम के अलावा मंदिर का मुख्य शिखर भी अत्यंत दिव्य और रत्न जटित था। लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और कई बार के आक्रमण के बावजूद जब वे ना तो मंदिर पर कब्जा कर सके और ना ही मंदिर को कोई भारी नुकसान पहुंचा सके, तो अंत में तोपों के जरिए उसके मुख्य शिखर को गिरवा दिया। बाद में 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में इसके शिखर का पुनर्निर्माण कराया, जो आज भी पदार्थ और शैली की भिन्नता के कारण अलग सा दिखाई देता है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह की संरचना संकरी गुफा जैसी है। इसमें बहुत सचेत ढंग से झुककर और सिकुड़ कर जाना पड़ता है। एक बार में केवल एक व्यक्ति ही दर्शन के लिए जा सकता है। यद्यपि दर्शन करने में समय बहुत अधिक नहीं लगता। सामान्यतः 15 से 20 मिनट में आप आसानी से दर्शन करके निकल सकते हैं। इसका श्रेय मंदिर की चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था को जाता है। अंदर जाकर आप पाते हैं कि भूत भावन भगवान शंकर के अत्यंत प्रिय पात्र और उनके गले के हार नागों की प्रतिमाएं यहाँ उल्टी लटकी हुई हैं। व्यापक क्षेत्रफल वाले इस मंदिर प्रांगण में आपको 12 अन्य छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं। ये 12 मंदिर वस्तुतः 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां हैं। भगवान शिव से जुड़े सभी स्थानों की तरह यहाँ भी सावन का महीना विशेष उत्सव का होता है। इसके अलावा प्रत्येक माह की प्रदोष तिथि, महाशिवरात्रि और दशहरे के अवसर पर भी यहाँ बड़े उत्सवों का दौर चलता है। यहाँ मुख्य ज्योतिर्लिंग पर प्रायः चांदी का एक आवरण चढ़ाकर रखा जाता है। ये आवरण केवल आरती के समय हटाया जाता है।
अगर आप बिना आवरण के सीधे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको आरती के समय यानी प्रातः काल 5 बजे या फिर सायंकाल 6 बजे